इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री हनुमान जी महाराज ने राम नाम कान में जब सुना तो हृदय में भरोसा हुआ, ये तो सज्जन है, इनसे परिचय करूं। क्यों? संत ही भगवंत के कार्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। संत का काम क्या हो? अपना काम नहीं है। संत का काम है भगवंत के कार्य को विस्तार देना। संत का कार्य जीव के दुर्गुण को बताना नहीं, भगवान की चर्चा सुनाकर जीव के दुर्गुण को दुराना, समाप्त कराना। आप दर्शन करिएगा, मेरे प्रभु ने कभी किसी का दुर्गुण नहीं बताया। आप भी स्वभाव बनाइए, किसी का दुर्गुण मत बताइए, उसके दुर्गुण को दूर करिए। यही साधुता है, यही भगत का स्वभाव है। यद्यपि विभीषण जी निशाचर बालक हैं, निश्चर वंश में जन्म है, राम नाम का स्मरण किए हैं, श्री हनुमान जी सोचे इनसे परिचय करूं। क्यों? साधु बाबा है। साधु से किसी भी अवस्था में, कहीं भी, किसी देश काल परिस्थिति में किसी की हानि नहीं हुई। यह सिद्धांत है, साधु किसी की हानि नहीं कर सकता है। कौन? साधु। साधु सर्वदा मंगल मांगते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हो, सबका भला हो। साधु, अरे कौन कह रहा है, इसी से वाक्य प्रमाण सिद्धांत बनता है। श्री हनुमान जी महाराज मन में सोचते हुए कहते हैं, एहसन हठि करी हूं पहचानी, साधु हैं साधु ते हो इन कारज हानि। मैं पूर्व व्याख्या में निवेदन कर रहा हूं, साधु हैं, हानि नहीं होगी। ब्राह्मण वेश में, विप्र वेश में जाकर और हनुमान जी महाराज भी श्री राम जय जय राम, जय राम जी की जय, सिया राम। राम नाम अंदर आश्रम में भी, राम नाम बाहर भी। विभीषण जी का निज निवास, राम नाम अंदर, राम नाम बाहर। विभीषण जी एक पल नहीं लगाए, निकल कर बाहर आए और प्रणाम किए। करी प्रणाम पूछे कुशलाई। ये देखिए, ये भी एक सिद्धांत है। कोई मिले उनको प्रथम प्रणाम करिए, ये साधु स्वभाव है। श्रीमान जी हमको प्रणाम करें, न हम श्रीमान जी को प्रणाम करेंगे। हम आपको प्रणाम करते हैं, अच्छा अच्छा, हम भी प्रणाम करते हैं। ये ही और भी का ही खेला है। विभीषण जी ने प्रणाम किया, कुशल पूछिए। स्कंद पुराण ऐसा कहते हैं कि कोई हमको मिले, अतिथि मिले, स्वामी मिले, साधु मिले, महात्मा मिले, विप्र मिले, श्रेष्ठ मिले, प्रणाम करें, कुशल कहें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सम हो तो कुशल पूछ ले। श्रेष्ठ से कुशल नहीं पूछना चाहिए, अपने से छोटे से कुशल पूछना चाहिए। आजकल तो बच्चे, ऐसी जानकारी हो गई है लोगों को, पिताजी से बच्चे पूछते हैं क्या हाल चाल है, तो पिताजी कहते हैं सब तुम्हारी कृपा है। क्या कहेंगे आप बताओ?
हमारा छोटा हमसे पूछेगा कि भैया आपकी क्या हाल चाल है, तो भैया क्या कहेंगे, भैया तुम्हारी कृपा से सब ठीक है। बोला तो वही जाएगा नहीं, करी प्रणाम पूछी कुशलाई बेप्र कहु निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देव, आप अपनी कथा सुनाइए। यहां बड़ा कठोर चिंतन है, किसी को अन्यथा न लगे, बहुत कठोर है। कोई भी विवेकी व्यक्ति जो प्रश्न पूछा जाएगा वही उत्तर आएगा, ऐसा व्यवहार का नियम है। विभीषण जी ने प्रणाम किया और श्री हनुमान जी का कुशल पूछकर कहा अपनी कथा सुनाइए। चुप नहीं भय। विभीषण जी ने आगे पूछा, आप भागवत भक्तों में कोई हैं क्या जो यहां आ गए? क्यों? लंका में पवन देव का भी प्रवेश नहीं है। रावण जब चाहते हैं तभी कोई इस नगरी में प्रवेश करता है, परंतु मेरे हृदय में आपके प्रति सहज प्रेम बढ़ गया। कितना? बहुत। क्या आप मेरे इष्टदेव प्रभु राम जी तो नहीं है जो मेरा सौभाग्य बढ़ाने यहां आ गए? भक्त को देखकर भगवान की उपस्थिति का भरोसा दृढ़ हो, यही भक्ति है। भक्त को देखा मानो भगवान को देखा है। ऐसा क्यों आया? लगता है माता जी आई हैं, आप प्रभु लेने आ गए। अनेक विचार हमको सौभाग्य प्रदान करने आ गए। भगत को होता है, मैंने भगवान का मंदिर बनाया, मैंने तुलसी जी का विरवा लगाया, भगवान की नित्य सेवा करता हूँ, लगता भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। आहा, मेरे हृदय में ऐसा आनंद कि आप मेरा सौभाग्य बढ़ाने प्रभु स्वयं तो नहीं आ गए। प्रश्न क्या है? बेप्र कहु निज कथा बुझाई। निज कथा सुनाइए। श्री हनुमान जी को कहां से प्रारंभ होना चाहिए? मैं कौन हूं? क्या बताना चाहिए? मैं कौन हूं? प्रश्न है विप्र कहूं निज कथा बुझाई। समझा करके कहिए। श्री हनुमान जी प्रारंभ भय। प्रश्न के एकदम उधर चले गए श्री हनुमान जी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी संत हैं, हनुमान जी भक्त हैं, हनुमान जी भगवान के पुत्र हैं, हनुमान जी भक्तों के भी भगत हैं, हनुमान जी मैया और प्रभु के परम प्रिय हैं। श्री हनुमान जी सबके लाडले हैं। आजकल तो वैसा करो, सोना करो, चांदी करो, अरे काहे करो, भक्ति करो। एक मंदिर में गए महाराज, बोले कि महाराज ये देखिए सोने का मुकुट हनुमान जी को। हमने कहा बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। इतने में कुछ दिन बाद मुकुट चोरी हो गया। फोन आया, महाराज मुकुट तो चोरी हो गया। हमने कहा जिसका था वो ले गए। अरे जो पूरा शरीरे सोने का है, स्वर्ण शैलाभ देहम,
उसको काहे मुकुट में बांधे दे रहे हो भैया, एक बोझा सिर पर और लगाए दे रहे हो। भगत जी को काहे परेशान करते हो, आनंद में रहने दो, भक्ति करो। श्री हनुमान जी ने निज कथा नहीं सुनाई, क्या सुनाई? पूछने के बाद तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। भीषण जी के पूछने पर श्री हनुमान जी ने पहले राम कथा सुनाई। राम कथा कलि कामत गाई, कलयुग में कामधेनु है राम कथा। राम कथा शशि किरण समाना, अमृत है राम कथा। जो गाएगा उसकी सब कामना पूरी होगी। पूज्यपाद गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं, लिखते नहीं कहते हैं। मानस में लिखा कुछ नहीं गया, सब कहा गया। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। कुछ लिखा पड़ी नहीं है, सब कहा कही है। सो सब कथा कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। पूज्यपाद गोस्वामी जी मानस सर, कथा प्रबंध विचित्र बनाए। कहब में कहाँ कहाँ लिखा गया है? सो सब कथा लिखब हम ना, सो सब कथा कहब। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। श्री हनुमान जी ने भी विभीषण जी के प्रति राम कथा गाई, कही। फिर धीरे से छोटका नाम बताया, मेरा नाम हनुमान। अब यहां जो मैंने आपसे निवेदन किया, यही मूल बात है। संत कौन? जिससे आप कुछ भी प्रश्न करें तो भगवंत की चर्चा हो, वही जीव संत है। महाराज आप कहाँ रहते हैं? भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, उसी का सेवक हूं। संत का स्वभाव। अपने बारे में भी प्रश्न किया जाए तो भगवान के प्रति ही उत्तर का अर्पण हो, यह संत का स्वभाव है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।